SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 जिसका नाम है समानार्थी शब्द। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि समानार्थी शब्द क्या होते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। समानार्थी शब्द यानी वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, यानी कि शब्द तो अलग अलग हैं परंतु उनका अर्थ एक ही होता है। उन्हें ही हम समानार्थी शब्दों के नाम से जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे चांद, चांद के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे शशि, राकेश, चंद्रमा। तो यह तीनों क्या है? यह तीनों चांद के समानार्थी शब्द हैं। इन्हीं को हम पर्यायवाची शब्दों के नाम से भी जानते हैं। जैसे राजा, राजा के अन्य क्या क्या नाम हैं? नृप, भूप, भूपति। इसी प्रकार घर, गृह, निवास और सदन। ऐसे ही बादल, घन, मेघ और जलद। जिन शब्दों का अर्थ या भाव मिलता जुलता हो उन्हें ही हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों के नाम से जानते हैं। आइए पढ़ते हैं कुछ समानार्थी शब्द। पुत्र, बेटा, सुत, पुत्र। प्रकाश, ज्योति, प्रभा, रोशनी। शेर, सिंह, केशरी, वनराज। कमल, नीरज, पंकज, जलज। धरती, भूमि, धरा, वसुधा। आइए अब कुछ और शब्दों के बारे में भी जानते हैं। लक्ष्मी, कमला, चंचला, इंदिरा। रात, रात्रि, निशा, रजनी। पुष्प, कुसुम, सुमन, फूल। आंख, चक्षु, लोचन, नेत्र। वृक्ष, पेड़, विटप, तरु। सर्प, नाग, भुजंग, सांप। माता, मां, अंबा, जननी। समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि। राजा, नृप, भूप, भूपति। पृथ्वी, भूमि, धरा, धरती। मित्र, दोस्त, सखा, सहचर। पर्वत, नग, गिरी, पहाड़। आकाश, नभ, गगन, व्योम। वन, जंगल, कानन, अरण्य। गंगा, देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी। बाग, उद्यान, बगीचा, उपवन। सूर्य, रवि, दिनकर और प्रभाकर। चंद्रमा, चांद, शशि और राकेश। आग, अग्नि, अनल और पावक। गणेश, गजानन, लंबोदर और गणपति। चिड़िया, खग, विहग और नभचर। संसार, विश्व, दुनिया, जगत। और हवा, वायु, पवन और समीर। प्यारे बच्चों, आज हमने कितने सारे पर्यायवाची शब्दों के बारे में जाना। आइए इसको एक कविता के माध्यम से जानते हैं। धरा, भूमि या पृथ्वी कहो एक ही अर्थ बतलाते हैं, समान अर्थ वाले शब्द ही तो पर्यायवाची कहलाते हैं। आइए दोबारा पढ़ते हैं। धरा, भूमि या पृथ्वी कहो एक ही अर्थ बतलाते हैं, समान अर्थ वाले शब्द ही तो पर्यायवाची कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों के बारे में जाना।
अब आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, इस अभ्यास कार्य को आप स्वयं करने का प्रयास करें। ये आज का सारा अभ्यास कार्य है जो हमने पाठ पढ़ा है, इसी पाठ पर आधारित है। प्यारे बच्चों, आज की आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।